अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। फोन उठाओ महक, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ये रूम तो खाली है, महक कहाँ गई? ये तो महक का फोन है। कहीं तो शायद उसके साथ कुछ गलत। अरे अरे, तुम लोग कौन हो? और ये संदूक में तुम लोग क्या लेकर जा रहे हो? दी, चाची जी, आप लोग क्या घर में ही जासूस बन रहे हैं? आप लोग चिंता मत कीजिए, इन्हें मैं नहीं बुलाया। तुमने बुलाया, लेकिन इतने बड़े संदूक में ये लोग लेकर क्या जा रहे हैं? अरे ये भंगार वाले हैं। और इसमें महक का सामान है, उसकी साड़ियाँ, उसकी ज्वेलरी। अब वो तो इस घर में है नहीं, तो मैंने सोचा ये सब रख के क्या करना है, इसलिए मैं ये सारा सामान घर से बाहर फेंकवा रही हूं। आप लोग जाइए यहाँ से। और हाँ, इस भंगार का एक पैसा भी नहीं चाहिए मुझे। यहाँ से तो बचा लिया, लेकिन गेट पर सिक्योरिटी वालों से भी बक्सा निकलवाने जाना होगा। ओह नो, मैं तो भूल ही गई। आज ना मेरी सैलून में अपॉइंटमेंट है, मैं बस जाकर आती हूँ। आप लोगों से शाम को मिलती हूँ। बाय। भाई भाभी, आपने त्रिशा को देखा है क्या कहीं? आप लोगों में से किसी ने अंजनी को देखा है? बहुत देर से नहीं मिल रही है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। दोनों मजनू ना अपनी लैला को ढूंढ रहे। कितना प्यार है तुम दोनों के जोड़े में, है ना? मुझे एक बार सिक्योरिटी गार्ड से पूछना चाहिए, हो सकता है उसे कुछ पता हो। मैं एक बार फिर अंजनी को कॉल लगाकर देखता हूं। वीरेन, अपने दोनों भाई से कुछ तो सीखो, कैसे प्यार करते हैं। तुमने तो आज तक मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। अरे कम से कम एक कैंडल लाइट डिनर या एक रोमांटिक गाने पे डांस ही अरेंज कर दो। कुछ तो सरप्राइज दो मुझे। रानी, मुझे तो दाल में जरूर कुछ काला लग रहा है। कहीं उस बक्से में हंसनी तो नहीं थी? हो ना हो, आज कोई बड़ा बवाल तो जरूर होगा, लेकिन बेहतर होगा कि हम इससे दूर रहें। कहाँ जा रही है? तुझे भगवाने के लिए होश में लेकर नहीं आए, तुझे होश में लाए हैं अच्छे से सबक सिखाने के लिए। ये क्या बोल रहे हो? मैं समझाती हूँ।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने मेरा किडनैप क्यों करवाया है? उधर देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के पतियों को कॉल मैसेजेस करने का, उन पे डोरे डालने का। तो मैंने सोचा तुम्हारी शादी करा देते हैं, फिर तुम्हारे पास भी पति हो जाएगा और तुम मेरे पति का पीछा छोड़ दोगे, है ना? और फिर हम दोनों आराम से सुकून से साथ में रहेंगे। ये क्या बकवास कर रही है मैडम? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तुम्हें पूरे 5 पति दिला रही हूँ। आ जाओ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो, मेरे पास ना 2 ऑप्शन थे। पहला, तुम्हें मार के नर्क में भेज दूं, और दूसरा, तुम्हारी जिंदगी को जीते जी यहीं पे नर्क बना दूं। मुझे ना दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी ना, तो मुझे पहला ऑप्शन चुनना पड़ेगा। लेके जाओ इसे मंडप में और कर लो इससे शादी। नहीं, मैंने वहां ऐसा नहीं कर सकती, मेरे साथ मारो। नहीं, नहीं, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर, समझी? नीचे बैठो चुपचाप। देखो पंडित, 5 मिनट में ही शादी हो जानी चाहिए। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। ऐसे जबरदस्ती किसी की शादी करवाना बहुत बड़ा पाप होता है। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें यहाँ पर शादी करवाने के लिए बुलाया, प्रवचन देने के लिए नहीं। वरना ये चाकू तुम्हारे पेट में जाएगा और ये जबान बंद हो जाएगी। नहीं, मैं करता हूँ। जल्दी मंत्र पढ़ो। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान विभव। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मेरी हल्दी और मेहंदी तो हुई ही नहीं? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अभी कराती हूँ। थाली लेकर आओ। नहीं, नहीं। देखो, हल्दी भी हो गई तुम्हारी, अब बची मेहंदी। अभी कराती हूँ। हाँ, अब तुम्हारे एक हाथ में 5-5 पतियों का नाम कैसे लिखूंगी? ये रहने देते हैं। हाँ, शादी के बाद अगर इनमें से कोई तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए ना, उसका नाम तुम खुद लिख लेना, ठीक है? ऐसा मत करो त्रिशा, वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। क्या कर लोगी तुम? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि एकांश आएगा और तुम्हारी जान बचाएगा? भूल जाओ, वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला है। हाँ सर। तुमने किसी अजनबी को जाते हुए देखा क्या? सर, 4 लोग एक बड़ा बक्सा लेकर गए। हमने उन्हें रोका, तलाशी लेना चाहा, पर त्रिशा मैम ने हमें मना कर दिया और उनको जाने दिया। बाद में त्रिशा मैम भी कार में बैठकर चली गई। पक्का उस बॉक्स में महक होगी, लेकिन त्रिशा कहाँ लेकर गई होगी महक को? मुझे बचाने तुम्हारे पति क्यों आएंगे?
मुझे बचाने तो विक्रम आएंगे। सुना नहीं था क्या उन्होंने कहा था कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। हंसिनी का रूम पूरा बिखरा पड़ा है, कहीं यहाँ पे से किसी ने उसे चोट तो नहीं पहुंचाई है? कहाँ है हंसिनी? विक्रम, क्या हो गया? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? सुनीता मासी, कहीं आपने हंसिनी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैं क्यों करूंगी हंसिनी के साथ कुछ भी? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता वो है कहाँ। तो फिर किससे किया है? कहाँ है हंसिनी? ये कांचो, त्रिशा भाभी, वो दोनों कहाँ हैं? अगर मुझे कुछ हो गया ना तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप दूल्हा दुल्हन का गठबंधन कीजिए। गठबंधन का सामान लेकर आओ। मैडम रुक जाइए। अब नहीं रुक पाऊंगी मैं, अब नहीं रुक पाऊंगी मैं। पंडित जी, अब अपने पतियों के साथ 7 फेरे और 7 वचन लो। हाथ पैर पकड़ के इसके फेरे करवाना। अगर मेरे पास आए ना तो मैं मार दूंगी। हट जाओ। मेरी ही गलती है, मुझे दूसरा ऑप्शन चुनना ही नहीं चाहिए था। हट जाओ। पहला ही ऑप्शन चुनना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, इस गलती को मैं अभी सुधार दूंगी। इसको पकड़ के अभी मेरे सामने लेकर आओ, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगी। अब मेरे पास आए ना तो मैं मार दूंगी। पकड़ो इसे। तू मारेगी हमको? है? अरे आना, जरा चेहरा देख के इसको मारो। चौटाला, मैं तुम्हें त्रिशा का नंबर भेज रहा हूँ, मुझे उसकी लोकेशन पता करके बताओ। तुम लोग जाओ यहाँ से। अब तो तुम्हें मरना ही होगा। रुक जाओ। क्या कर रही हो तुम? ये छोड़ो मुझे। अपना पागलपन बंद करो। क्यों? लगती क्या है तुम्हारी? हाँ, मुझे पहले तुम दोनों पे शक था। मुझे लगा था मेरा असली चेहरा सामने आने के बाद तुम मुझसे नहीं बात करोगे, लेकिन नहीं, ये तुम्हें अभी भी कॉल और मैसेजेस करती है। क्यों? लगती क्या है तुम्हारी? और तुम इसके क्या लगते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जुर्म करना शुरू कर दोगी।
इसने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अकेले में छुपकर कोई राज की बात करनी थी ना तुमसे इसे। क्या बात करनी थी इसे? बोलो एकांश। इसे विक्रम के बारे में बात करनी थी मुझसे, इसलिए बुलाया था इसने। मुझे अब तुम पर या किसी पर कोई भरोसा नहीं। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इससे मरना ही होगा। हाँ तो ठीक है, मार दो उसे। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया त्रिशा। तुम्हारी हर बात मानी, तुमने जो बोला वो ला कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, हमारी होने वाली शादी को भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्या कहा तुमने? हमारी शादी? हाँ, हमारी शादी अभी तक रीति रिवाज से नहीं हुई थी। मैंने सोचा था कि हम अपनी शादी धूमधाम से करेंगे, और इसके बारे में मैंने माँ से भी बात की थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये श्रावण का महीना है। इस श्रावण के महीने में अगर तुम दोनों में से किसी ने भी किसी का खून बहाया तो वो अपशगुन होगा, और हम दोनों कभी खुशी से नहीं रह पाएंगे। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम खून बहाना चाहती हो तो बहाओ। So sweet. और तुम मेरे पति से जितना हो सके उतना दूर रहना, वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। चलिए एकांश। एकांश, बहुत देर से आप दोनों गायब हो, हंसिनी नहीं मिल रही है। चल क्या रहा है यहाँ पर? विक्रम, अपनी बकवास बंद करो और मेरे सामने से हटो। जब तक मुझे हंसिनी नहीं मिलती मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। मैं यहाँ हंसिनी, तुम्हारी हालत किसने की है? तुम्हारे माथे पे हल्दी, हुआ क्या है? हंसिनी कुछ बोलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो भी हंसिनी के साथ हुआ है उन सब में आप दोनों का हाथ है। बताओ मुझे, वरना आज यहाँ कोई नहीं बचेगा। विक्रम, गन नीचे करो मेरे। कहा विक्रम, गन नीचे करो, गन नीचे करो। मैं बताती हूँ। वो दरअसल कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था। क्या? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? बोलो, इस परिवार में से कोई था? हंसिनी बोलो, डरने की जरूरत नहीं है, बोलो। इस परिवार में से कोई नहीं था।
हंसनी सच बोलो, कौन था वो? वो कुछ अनजान लोग थे और वो मेरी शादी किसी बुड्ढे से करवाना चाहते थे। लेकिन अनजान लोग तुम्हारी शादी क्यों कराना चाहेंगे? वो दरअसल किसी ऐसे गांव से थे जहां पर लड़कियां बहुत कम होती हैं, इसलिए अपने गांव के मर्दों की शादी कराने के लिए वो ऐसी लड़कियों को किडनैप करते हैं। लेकिन पर हंसनी तो मुझे सब... प्लीज, इस बारे में मैं आगे और कोई बात नहीं करना चाहती। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। विक्रम, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद तूने मेरे परिवार को बंदूक दिखाने की कोशिश की तो इस बंदूक की गोली तेरे सर के आर पार होगी।